नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। क्या इंकशाफ किया हम आपके साथ शेयर करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान के दरमियान असल में क्या तनाज़ा है, क्या वजह है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को इतनी मुसीबतें झेलना पड़ रही हैं। इसके ऊपर इमरान रियाज खान ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। एक वजह यह सामने है कि जनरल आसिम मुनीर जब DGISI थे तो उस वक्त इमरान खान के पास कुछ फाइल्स लेकर आए। ये फाइल्स उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी के बारे में थी, जिसके बाद इमरान खान पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि इमरान खान ने उन्हें DGISI के ओहदे से हटा दिया, जिसकी वजह से आज इमरान खान से बदला लिया जा रहा है। एक वजह तो ये सामने है, लेकिन इमरान रियाज खान ने एक और बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने एक और वजह बताई है। क्या वजह बताई हम आपको पहले उनकी गुफ्तगू सुनाते हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर मैं आपको देता हूं, और ये बड़ी खबर जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से मुझे मिली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी खबर है, क्योंकि उनकी मुलाकात हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी से, और उसने वो बात बताई जिसपे एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में किया जाता है। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जब DGISI थे जनरल आसिम मुनीर, तो कहा जाता है कि जनाब ये कोई लेकर गए फाइलें इमरान खान साहब के पास, जिनमें उस्मान बुज़दार और बुशरा बीबी का मामला था। इमरान खान साहब ने इनको DGISI के ओहदे से हटा दिया, तो ये वो बदला ले रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं ये वो बदमजगी है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर तो ये फाइलें थी तो आज ले आए ना, उस्मान बुज़दार को उठा के जेल में डाले और बुशरा बीबी के ऊपर उन फाइलों की बुनियाद पे केस बनाए। तो ऐसी कोई फाइलें नहीं है, सब झूठ है। हकीकत क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बहुत ताकतवर मुल्क का एक बहुत अहम आदमी पाकिस्तान आया था जब इमरान खान साहब नए वज़ीर-ए-आज़म बने थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा था और इससे पाकिस्तान को बहुत सारे फायदे हो सकते थे। वो शख्स उस वक्त के DGISI जनरल आसिम मुनीर साहब से मिला, और उस मुलाकात में जब बहस हुई और बातचीत हुई, अब ये वो शख्स बता रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि अभी उन्होंने मुझे मना किया कि आपने नाम नहीं लेना, बंदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुल्क भी बहुत ताकतवर है। तो उन्होंने कहा वो पाकिस्तान को बहुत फायदा दे सकता था। DGISI के बाद उसकी मुलाकात इमरान खान साहब से थी अगले दिन सुबह 9 बजे। तो आसिम मुनीर साहब से मुलाकात कर रहा था और वहां पे इख्तिलाफ पैदा हो गया चंद चीजों को लेकर, क्योंकि वो सिविलियन साइड के साथ ज्यादा काम करना चाह रहे थे, और यहाँ पे जो है एक दबाव रहता है कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही काम करें। दूसरा जो कुछ नुक्ता नजर से चीजों के बारे में, खित्ते के बारे में, वहां पे उनका कुछ मुलाकात के अंदर तलखी हो गई, और उसके बाद वो साहब वहां से उठ के चले गए। तो DGISI आसिम मुनीर साहब थे उस वक्त। अगले दिन सुबह 9 बजे इमरान खान साहब से मुलाकात थी, तो 7 बजे उन्हें फोन आया उनकी अपनी एम्बेसी से कि आपकी मुलाकात कैंसिल हो गई है। तो उन्होंने जब पता करवाया तो पता चल गया कि जनाब ये तो कल वाली तलखी का नतीजा है कि मुलाकात कैंसिल हो गई। तो अब मैं क्या करूं। उन्होंने अपने ताल्लुकात वगैरह लगाए और इमरान खान साहब से शाम को मुलाकात कर ली। उन्होंने हल्की फुल्की ये चीज भी सामने रखी, लेकिन वो इमरान खान साहब जो है वो जो रेलिवेंट चीजें थी उनके ऊपर उनका फोकस रहा। अगले दिन वो साहब गए और जाकर उन्होंने मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से। बाजवा साहब को उन्होंने बताया कि जनाब आपके DGISI से मेरी मुलाकात हुई और उसमें ये चीजें हुई हैं, और अगर ये मामला ऐसे चलेगा तो इसका ये नुकसान होगा। बाजवा साहब जो है वो जनरल फैज हमीद पे लट्टू थे उस वक्त, और वो जनरल फैज हमीद को लेकर आना चाहते थे बतौर DGISI। तो उन्होंने फिर इस मामले को इस्तेमाल करके, और कोई ईरान का कुछ एक मामला था जनरल आसिम मुनीर साहब के हवाले से, इन दो चीजों को उन्होंने इस्तेमाल किया, और उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म को कहा कि जरूरी है कि DGISI को तब्दील किया जाए, और फिर इस तरह DGISI तब्दील हुए। अब ये एक साइड ऑफ द स्टोरी ये भी है। ये मुझे आज कुछ ओवरसीज पाकिस्तानी उन्होंने बताया कि जनाब हमें उस इंपॉर्टेंट आदमी ने खुद, ये जिस मुल्क में मैं हूं यहाँ का नहीं है भारत, उन्होंने कहा जो अहम तरीन आदमी है उसने हमें खुद ये बात इसी तरह बताई है कि मैं जब गया, और अगर मैं आपको तफसीलात बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे बड़े ओहदों पे ऊपर बैठे हुए लोग कितनी छोटी सोच रखते हैं और कितनी सतही इनकी सोच है। वो आदमी डील करने आया एक मुल्क के साथ और मामला किसी और तरफ चल रहा था। और जनरल बाजवा साहब ने इसके अंदर भी अपना फायदा निकाला। नाज़रीन, आपने इमरान रियाज खान की ये गुफ्तगू मुलाहिजा की। इस गुफ्तगू के बारे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त निजाम डटा हुआ है। इमरान खान को बहुत ज्यादा मसाइब का सामना है। क्या इमरान खान को जाती बुनियाद के ऊपर टारगेट किया जा रहा है? क्या इमरान खान से जाती बुनियाद के ऊपर इंतकाम लिया जा रहा है? अगर ऐसा कुछ किया भी जा रहा है तो ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इससे पूरी रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। किसी भी बुनियाद के ऊपर जाती इंतकामात की न तो सियासत करनी चाहिए, और ना ही कभी भी जाती बुनियाद के ऊपर इस पूरी की पूरी रियासत को दांव पर लगाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हमेशा जाती बुनियाद के ऊपर एक दूसरे के ऊपर वार किए गए हैं। चाहे किसी सियासतदान ने सियासतदान पे किया है, किसी सियासी पार्टी ने सियासी पार्टी पर किया है, या ताकतवर लोगों ने अपने मफादात के लिए कभी भी किसी हुकूमत को गिराया है या बनाया है। किसी भी सूरत में जाती मफादात की बुनियाद पर इंतकाम लिया जाना इस रियासत के फायदे में नहीं हो सकता। आप क्या समझते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा।